हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स ट्यूटर। तो आज हम करने जा रहे हैं प्राइम टाइम की नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2। ओके, 5.2 एक्सरसाइज। तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने इडली वड़ा गेम वाले क्वेश्चन किए थे, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देखें हमारी प्लेलिस्ट में। तो देखिए अब इस एक्सरसाइज में क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल मल्टीपल ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। अभी मल्टीपल क्या होते हैं। देखिए मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो मल्टीप्लाई करके आते हैं। जैसे टू के मल्टीपल क्या है, टू के मल्टीपल है टू को वन से मल्टीप्लाई करो तो इसका पहला मल्टीपल आ गया, टू को टू से मल्टीप्लाई करो फोर आ गया, ये इसका सेकंड मल्टीपल है। इसी तरह से मल्टीपल होते हैं। ओके, हमें किसके मल्टीपल निकालने हैं, 40 के। कौन से मल्टीपल, जो लाई करते हैं 310 एंड 410 के विचकार। ओके, तो 40 के मल्टीपल देखिए कौन से होंगे। 40 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 40 का पहला मल्टीपल 40 होगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड मल्टीपल 80 होगा। ओके, इसका थर्ड मल्टीपल क्या होगा, थर्ड मल्टीपल होगा 120। ऐसे आप मल्टीप्लाई करते जाइए। ओके, 160 आ जाएगा। फिर कौन सा मल्टीपल आएगा, फिर इसका आएगा 5, 5 से मल्टीप्लाई करके 200। अभी आगे 40 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से। ओके, तो क्या आएगा 240। फिर हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो क्या आएगा हमारे पास 280। ओके, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 8 से, तो 320 आ जाएगा। देखिए 310 के बाद वाला जो मल्टीपल है वो कौन सा है, वो हमारे पास है 320। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 320। अभी इसके आगे वाले मल्टीपल लिखेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 360। फिर 40 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 400। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके आगे वाले हम नहीं लिखेंगे, बिकॉज अगर हम इसके आगे वाला लिखते हैं 40 मल्टीप्लाई बाई 11 440, तो ये ग्रेटर हो गया हमारा 410 से। हमें क्या चाहिए था, हमें सिर्फ 400 तक चाहिए थे, मतलब 410 तक चाहिए थे, तो 400 आ गया हमारे पास। ओके, तो ये मल्टीपल आ गए 40 के। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हु एम आई। तो सेकंड क्वेश्चन में है कि देखिए मैं कौन हूं, मैं एक ऐसा नंबर हूं ए पार्ट में, आई एम अ नंबर लेस देन 40, मैं 40 से लेस हूं। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, एक फैक्टर है 7। सम ऑफ माई डिजिट इज 8, अगर आप डिजिट का सम करेंगे तो 8 आएगा। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा नंबर है। सबसे पहले तो ये देखिए आप कि वो नंबर जिनका 7 एक फैक्टर है वो कौन से नंबर है, कहाँ से शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं 7 से। फिर आता है 14, फिर आता है 21, और फिर आता है 7 4 ज़ा 28, देन 35, देन 42। इससे आगे हम नहीं लिखेंगे, हमें 42 भी नहीं लिखना चाहिए था, बिकॉज ये 40 से ग्रेटर है, हमें चाहिए जो 40 से लेस हो नंबर। ओके, लेस देन 40। तो देखिए अब इन नंबर में से 7 इन सबका फैक्टर है, इन नंबर में से किसका सम जो है, सम ऑफ डिजिट 8 आ रहा है। देखिए 7 तो एक ही है, और इसके डिजिट का सम कितना है, 14 के। 14 के जो डिजिट है वो एक 1 है, एक 4 है। अगर आप सम करोगे इसका तो 5 आ जाएगा, तो ये तो नहीं है। इसी तरह से 21 के जो डिजिट है इनका सम कितना आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा 3। ओके, 2 + 1 3 आ जाएगा। और फिर 28 के डिजिट का सम कितना आ जाएगा, 2 एंड 8 10। फिर आएगा 35 के जो डिजिट्स हैं इनका सम कितना आ जाएगा, 3 एंड 5 का 8। तो वो नंबर है 35। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन इज 35। ओके, सम ऑफ डिजिट भी करके देखे दिखा देंगे हम, 3 + 5 कितना हो गया, 8। चलिए बी पार्ट अब रीड कर लीजिए आप। देखिए मैं इसको कर दूं इरेज, आप एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से बी पार्ट को। आई एम अ नंबर लेस देन 100, वन ऑफ माई फैक्टर्स आर, टू ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5। मेरे दो फैक्टर हैं 3 एंड 5। ओके, ये फैक्टर हैं। वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन दी अदर टू।
ओके, इसका एक नंबर जो है, एक डिजिट जो है, मीन्स 2 डिजिट होते हैं ना, जैसे 45 हो गया, तो जैसे ये है 5, ओके, ये 5 है, 4 से एक ज्यादा है, तो ऐसे ही इसने कहा है कि एक डिजिट जो है वो दूसरे से एक ग्रेटर, एक ज्यादा होगा, एक मोर होगा, वन मोर। ओके, तो देखिए मुझे लगता है यही होगा। अगर 3 और 5 उस नंबर के फैक्टर हैं और वो नंबर 100 से लेस है, तो देखिए वो कौन सा नंबर है जो 3 पर भी डिवाइड होगा, जो 5 पर भी डिवाइड होगा, दोनों पर डिवाइड होगा। इसका मतलब देखिए जो इडली वड़ा वाली गेम थी, वो क्या थी इडली वड़ा वाली गेम, कि एक नंबर अगर 3 पर भी डिवाइड होगा और 5 पर भी डिवाइड होगा, दोनों पर डिवाइड होगा, तो वो 15 पर डिवाइड होना चाहिए। तो हम वो नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो 15 पर डिवाइड हो। तो वो कौन से नंबर होंगे, वो नंबर होगा सबसे पहले 15, 15 के मल्टीपल होंगे। सेकंड नंबर क्या होगा 30, फिर आएगा 45, फिर आएगा 60, फिर आएगा 75। ऐसे ये कौन से नंबर है, ये 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से, 4 से, 5 से, इसी तरह से 6 से करेंगे तो 90 आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 105 आ जाएगा, जो कि 100 से ग्रेटर है। अभी देखिए इनमें से कौन से नंबर है जिसका एक डिजिट दूसरे से एक ग्रेटर हो, एक ज्यादा हो। तो 45 है वो नंबर, ठीक है, यहीं से आंसर पता चल गया। तो वैसे तो एक ऐसे ही लिख दिया था मैंने 45, बाय चांस वही आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन इज 45, ठीक है, एंड वी कैन राइट 5 इज 1 मोर देन 4। ओके, तो ऐसे हम लिखेंगे इसको। अभी थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आप रीड कर लीजिए थर्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी लेंथी लग रही होगी, मैं समझाता हूँ आपको, एक बार आप जरूर रीड कर लीजिएगा। ओके, अभी मैं समझाता हूँ। नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। देखिए परफेक्ट नंबर ये कह रहे हैं कि कौन से होते हैं परफेक्ट नंबर, कहते हैं वो होते हैं जिनके अगर हम सभी फैक्टर्स को प्लस करें तो नंबर से डबल आ जाए। देखिए जैसे 6 है, 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, मतलब किन पे 6 डिवाइड होता है, 1 पे होता है 6 डिवाइड, 2 पर होता है, 3 पर होता है, 4 पर नहीं होता, 5 पर नहीं होता, 6 पर 6 डिवाइड होता है। अगर आप इन सब फैक्टर को प्लस करें तो कितना आएगा हमारे पास आएगा 12। देखिए 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 3 6, 6 और 6 12। तो 6 क्या हो गया, ये 12 क्या है, ये 6 का डबल है। तो मीन 6 एक परफेक्ट नंबर है, बिकॉज इसके सभी फैक्टर का जो सम है वो इसका डबल आ गया, तो इसलिए 6 एक परफेक्ट नंबर है। हमें क्या करना है, इसी तरह से यहाँ पर 28 की एग्जाम्पल दी गई है कि 28 के जो ये सारे फैक्टर हैं इनका सम 56 आ रहा है। तो सभी परफेक्ट नंबर फाइंड कीजिए आप 1 से लेके 10 तक। ओके, तो देखिए 1 के फैक्टर क्या हैं, यहाँ पर हम 1 के फैक्टर लिखेंगे। ओके, फैक्टर्स ऑफ 1, 1 का फैक्टर 1 ही है भाई। ओके, फैक्टर्स ऑफ 2, 2 के फैक्टर कौन से हैं, एक 2 है, एक 1 है। 3 के फैक्टर्स कौन से हैं, 3 के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 3, एक 1 एक 3, आप आगे पीछे लिख सकते हैं 3 1 1 3, लेकिन जब आप इनका सम करोगे तो देखिए इनका डबल तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये तो परफेक्ट नंबर नहीं है। ये 6 आना चाहिए था, ये 4 आना चाहिए था, डबल आना चाहिए था। ओके, अभी 5 के फैक्टर चेक करें हम, 5 के फैक्टर क्या है 1 एंड 5, प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये भी नहीं है। 7 के फैक्टर के, 6 के फैक्टर क्या है, 6 के तो मैंने अभी आपको बता दिए, फैक्टर क्या है 6 के, 1 2 3 एंड 6। अब अगर आप इनका सम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12, आपको पता है, यहाँ पर करा है मैंने। 7 के फैक्टर क्या है, 7 के फैक्टर है 1 एंड 7, प्लस करोगे आप 8 आ जाएगा। ओके, इसको रेज कर लो ताकि ज़्यादा हौच पौच ना हो। देखिए एक अननेसेसरी नंबर्स को राइट करने की जरूरत नहीं है आपको, हम सिर्फ आंसर राइट करेंगे मेनली, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई नंबर स्किप नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सभी नंबर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो 6 के हो गए, ओके, जहाँ सिर्फ 6 आया था अभी तक हमारे पास। 8 के चेक कर लेते हैं, 8 के फैक्टर कौन से होते हैं, 1 होता है,
2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। अभी इनका आप सम कीजिए, कितना आएगा? 1 + 2 + 4 + 8 कितना आएगा? देखिए 8 और 4 कितना हो गया? 12, 12 + 3 15, नहीं आया, 16 आना चाहिए था। और 9 के फैक्टर्स आप चेक कर लीजिए, 9 के फैक्टर होंगे 1, 3 एंड 9, बस इनका सम आप करेंगे तो 18 तो नहीं आएगा, 13 आएगा, है ना। तो 10 तक कहा था, 10 के फैक्टर चेक कर लो, 1, 2, 5 एंड 10। तो सम करके कितना आएगा? देखिए अब सम करके आ जाएगा इन सबका। देखिए 10 और 5 कितना हो गया? 15, 15 और 2 17 + 1 18। तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर यहाँ तक हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? वो 6 है। देखिए आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 6 का। फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 6। सम ऑफ फैक्टर्स is equal to 1 + 2 + 3 + 6 is equal to 12, which is equal to 2 into 6. Therefore 6 is the only perfect number up to 10। ठीक है, इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। ओके, ये